हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ लेजर। लेजर का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, मैं यहाँ आशा करता हूँ, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के बिना अधूरा है। तो आदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए लेक्चर 1 को देखिए और क्लियर कीजिए आपके लेजर का सारा कॉन्सेप्ट। क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं, आज से शुरुआत करने वाले हैं इस लेजर चैप्टर का सम्स। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज से सम्स करना स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं कि लेजर में किस टाइप का सम्स आने वाला है। लेजर का लॉजिक क्या क्या था वो तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया फर्स्ट लेक्चर में। आइए, ये हमारा सेकंड क्लास है। क्लास 11 के सेकंड सेमेस्टर्स के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लास्ट क्लास जो हम लोगों ने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को कि आपको क्या करना था। आप लोगों को ये चार जर्नल एंट्री चार ट्रांजेक्शन मैंने आपको लिख के दिया था। मैंने आपको बोला था कि आप इसका पहले जर्नल एंट्री बनाओगे और उसके रिगार्डिंग लेजर बना के मेरे को भेजोगे। तो मैं बता दूं आपको अभी तक कितना बच्चों ने भेजा है, मैं बता दूं आपको। थोड़ा सा वेट कीजिए। 57, 57 बच्चों ने भेजा है। और इनरोलमेंट में आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया था 150 के करीब था, मतलब 140 के करीब। 57 लोग खाली भाई होमवर्क किए हैं। 57 लोग खाली होमवर्क किए हैं। ऐसा क्यों दोस्त, ऐसा क्यों कर रहे हो। मात्र आउट ऑफ 144, 43, 44 होगा। तो 143 के में 57 लोग होमवर्क किए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई। ऐसा गलती मत करो। आपको बस मैं होमवर्क दिया हूँ, होमवर्क जरूर से करके मेरे को दो, तब मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊंगा। मैं आपको बताऊं, आप मेरे पास आए हो पास होने के लिए नहीं, पास तो मैं ऐसे करा दूंगा। आप मेरे पास आओगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैं आपको चैप्टर कंप्लीट, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये मेरा मैट है, ठीक है। मैं मैट आपको जो दूंगा, इसमें लेजर से रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है मैंने रखा। मैटर लेबर में 7 क्वेश्चन रखा है। इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा, अभी नहीं। ये मेरे पेड बच मतलब आप ही लोगों के लिए, ये मैं यूट्यूब पे भी मैं नहीं डालने वाला। ये 2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होगा जो आप लोगों के लिए। ये हो सकता है ये 7 में से दो होगा, हो सकता है दो अलग होगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कर लेने से आपका काम हो जाएगा और एग्जाम में उससे उससे वही दो में से आएगा का। तो चीजों को समझो। आप जब जो मेरे पास आए हो ना, बहुत सही जगह पे आए हो और बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को। बट ये बेनिफिट का अच्छा फायदा उठाने के लिए आप लोगों को मदद करना पड़ेगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत है। तो मैं आपसे बस यही आशा करता हूं कि इसके बाद में हम जो भी होमवर्क देंगे, आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क बना के मेरे को पीडीएफ भेजना है। आप जब पीडीएफ दोगे तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा आपके अकॉर्डिंग कि आप कॉपी में कहाँ पे गलती की हो, कहाँ पे सही की हो, मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। इनफैक्ट हम लोग कई बार, जैसे कल जो लोगों ने मेरे को होमवर्क भेजा था, उसमें से कुछ लोगों का कुछ कुछ गलती था। मैंने कॉल करके उनको डाउट क्लियर करवाया। तो आप चीजों को समझिए। हम लोग उस टीचर में से नहीं है जो बस आया, ऑनलाइन क्लासेस में फीस ले लिया और आपको बस पढ़ा के निकाल दिया। बच्चे क्या करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, नहीं चाहिए हमको फीस। हमको ऐसा फीस चाहिए ही नहीं। हमको फीस कैसा चाहिए? हमको फीस वैसा चाहिए कि बच्चा एकदम सेटिस्फाई हो जाए, उसका रिजल्ट देख के उसके पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मेरा बच्चा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहा है और एक ऐसे जगह पे पढ़ रहा है जहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है। जो कोचिंग सेंटर में जितना मॉनिटरिंग होता है ना, उससे ज्यादा मैं आपको मॉनिटरिंग करने वाला हूँ। अब सोचिए एक बार। तो अब चीजों को समझिए। होमवर्क जरूर से कीजिए। होमवर्क कीजिएगा तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आपका गलती कहाँ पे आप सही हो। ठीक है। तो आज ही के आज प्रॉमिस कीजिए कि आप इसके बाद से आप होमवर्क करके आओगे। ये आप लोगों का पहला लेक्चर था तो आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेकंड लेक्चर से आपको होमवर्क करना पड़ेगा। और आपको पता ही है, आपको संडे को मैं संडे का लाइव सेशन हमेशा रहेगा। हर संडे का संडे आपको लाइव सेशन मैं दूंगा। लाइव सेशन बेसिकली क्या होगा, वो इंटरेक्शन सेक्शन होगा, जहां पे आप सारा डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सारा का सारा डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इवन सर एक बात बताइए, आपके मैथ में 7 क्वेश्चन है। मेरा जो बुक है ना, मेरा कुछ बुक अलग है, स्कूल के बुक में कुछ और है, फिर उसका कुछ क्वेश्चन मेरे को करवा देते थे।
एकदम पूछो एकदम। संडे का लाइव सेशन मैं इसी के लिए रखा ही हूँ। आप पूछिए, कोई इशू नहीं है। एक भी मैं डाउट आपका ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करूंगा। 5 घंटा 6 घंटा जितना आपको लेना है ले लीजिए, बट मैं लाइव रहूंगा, आपको जो डाउट होगा वो पूछोगे। समझ में आया बात? चलिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है सब चीज। ठीक है। वीक में 3 दिन, मैं 3 दिन क्लास तो हो ही रहा है, एक दिन मेरा लाइव सेशन हो रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के वीक में 4 दिन क्लास दे रहा हूँ मैं आपको। तो वीक में 4 दिन मैं क्लासेस दे रहा हूँ। सिलेबस कंप्लीट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, इसका मैं वादा कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है। बस आपसे बस इतना उम्मीद रखता हूँ कि आप क्या कीजिए, आप अपना मेहनत कीजिए, और आपको मैं जो भी होमवर्क दूं आप होमवर्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग पहले होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अपना अपना आप लोग मिला लीजिएगा। यदि आप लोगों ने कर लिया, कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने होमवर्क कर लिया है बट उन्होंने अभी तक मेरे को भेजा नहीं है। बट मैं बता दूं आपको, यदि आप होमवर्क मेरे को भेजोगे तो मैं गाइड कर पाऊंगा, तो ज्यादा बेटर होगा आप भेजना। ठीक है, आइए। सबसे पहले क्या है, देखो, बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश 1,000 रुपया। सबसे पहले आप जनरल एंट्री पास करोगे, तो जनरल एंट्री का आपको फॉर्मेट डालना होगा। ये आपका फॉर्मेट, एक मिनट रुक जाओ। चलिए, जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट आप डालोगे इस तरीके से पहले। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी तो सुनिएगा। अभी मैं एक क्लास करा देता हूँ, लास्ट में मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, जेब ने एलएफ होगा। जनरल एंट्री का फॉर्मेट डालना है ना, इसलिए एलएफ होगा। ऊपर में क्या लिखोगे आप? ऊपर में लिखोगे इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 जनरल एंट्रीज। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एंट्रीज है, एंट्री नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे क्या? फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये आपका एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल का सोल्यूशन। चलिए, आइए। आइए, हम लोग सबसे पहले क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये आपका पहला जनरल एंट्री जो आप लोगों ने क्लास 11 में जब छोटे छोटे बच्चे थे तब आप लोगों ने किया था। क्या होगा एंट्री सर? इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दोगे और कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पे लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया अमाउंट है सर? 1,000 रुपया। 1,000 रुपये से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आपको फिर इसके नीचे नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन आप बिंग्स, अच्छा, नरेशन में आपको बता दूं मैं, आप क्लास 11 में जानते हो कि नहीं जानते हो पता नहीं, बट बिंग से भी लिख सकते हो और फॉर से भी लिख सकते हो। मतलब बिंग लगा के भी लिख सकते हो या फिर फॉर भी लिख सकते हो। ठीक है। मैं बिंग लगा रहा हूँ क्योंकि ये बिंग नॉर्मली हर एक स्कूल में फेमस है। बट मैं बताऊं आपको, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता है बात। बिंग की जगह पे फॉरवर्ड भी यूज होता है। ठीक है। बट ठीक है, आप अपने स्कूल में बिंग लिख के जाइए। बस नॉलेज रखिए कि फॉर भी लिख सकते हैं, बस सीधा सी बात। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये आपका एंट्री हुआ, पहला एंट्री खत्म हो गया। ठीक है। ध्यान सुनिएगा। सर, ये लेजर पढ़ा रहे कि जनरल एंट्री? पहले लेजर, पहले जनरल एंट्री सीखो तब तो लेजर सीखोगे। दूसरा क्या है, सैलरी पेड। एंट्री क्या होगा देखो, एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर, ये कैसे हो गया सर? देखिए, सैलरी पेड कर रहे हो ना, पेड कर रहे हो मतलब सैलरी एक्सपेंसेस है। और आपको पता होगा कि एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैंने एक्सपेंसेस को डेबिट किया और पेड कर रहे हो, कैश जा रहा है। तो एक्सपेंसेस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपका एंट्री होगा क्या? बिंग सैलरी पेड। ठीक है। थर्ड अगेन वही होगा सर, वेजेस पेड कर रहे हैं, ये भी तो अब खर्चा है सर। हाँ, ये भी एक खर्चा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। ठीक है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर, ये इसका अमाउंट आपने नहीं लिखा सर, लिख देते हैं। 200 100, यहाँ इसका 200 है, इसका 200 है, इसका 100 है। लास्ट एंट्री है आपका कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या? 2,000 रुपए का। कैश सेल्स मतलब कैश को नहीं बेचा भाई। कैश सेल्स का मतलब होता है कैश में सेल करना। कैश में यदि सेल सेल किया तो एंट्री क्या होगा? सेल आपका इनकम होता है, हाँ सर। सेल आपका इनकम होता है, इनकम क्रेडिट होता है, हाँ सर। सेल करोगे तो पैसा आएगा, तो कैश को डेबिट करोगे तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए, मैं आपसे एक और चीज बता दूं आपको।
जो भी मेरे ऐप पे क्लासेस कर रहे हो आप लोग, सुनिएगा। यदि आपका जर्नल एंट्री यदि आपका जर्नल एंट्री या फिर अकाउंट्स का बेस जो क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों ने पढ़ा है, यदि आपका बेस खराब है, एकदम मतलब खराब है, मतलब आपसे जनरल एंट्री नहीं बन रहा, सिंपल सिंपल जनरल एंट्री यदि आपसे नहीं बनता, आप मेरे को, आपकी ड्यूटी बनती है, आप मेरे को बताओगे। आप मेरे को बताओगे तो मैं आपको क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर्स का जो इनिशियल टॉपिक्स है, जहां से आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग बनेगा, वो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। समझ गए बात? तो इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, मतलब सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का भी क्लासेस मैं आपको दे दूंगा। तो जो इनिशियल टॉपिक्स है ना, वो करना जरूरी है, क्योंकि आप इसके बाद जो बीकॉम पढ़ोगे या फिर सीए करोगे, सीएस करोगे, सीएमए करोगे, जो भी आपका ड्रीम होगा, उस ड्रीम को अचीव करने के पहले आपको अकाउंट्स में बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसी के रिगार्डिंग में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपके पास अभी फिलहाल यदि आपको दिक्कत हो रहा है, यदि मान लीजिए जनरलिटी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं और पढ़ा था और आपको जनरलिटी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको फ्री क्लासेस देने वाला हूँ। एकदम मेरे को एकदम बेझिझक मेरे को मैसेज कीजिएगा, एकदम बिना शर्माए मेरे को मैसेज कीजिएगा। मैं आपको क्लास 11 के फर्स्ट टॉपिक्स का, मतलब इनिशियल टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन और जनरलिटीज का, मैं आपको एक अलग से क्लासेस, सेपरेट क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है? एकदम शर्माने का दरकार नहीं है, मतलब जैसे कैश टू सेल्स नहीं बन रहा, तो आप मेरे को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? 2000 रुपए का आपने कैश सेल्स किया, 2000 रुपए में कैश सेल्स किया, क्या लिखोगे? बिंग कैश सेल्स। अब चीजों को समझिएगा, अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा, ये आपका जनरल हो गया। अब हम लोग समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आप यहाँ पे, मैं आपको कहीं लिखा रहा हूँ, देखिए, टाइप्स ऑफ सम्स। देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, देखिए, जो लेजर में जो सम्स आएगा ना, वो दो टाइप टाइप का सम्स आएगा। जो लेजर में आपका सम्स आने वाला है, वो दो तरीके का आने वाला है। एक आने वाला है आपका जनरल एंट्री बना के लेजर बनाने का क्वेश्चन आने का है चांस। मतलब क्या बनाना है? जनरलिटी बनाना है, फिर आपको उसी के हेल्प से क्या बनाना है? लेजर बनाना है। मतलब उसको जनरलिटी भी बनाना पड़ेगा और लेजर भी बनाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है आपका। ठीक है सर? ये समझ गए बात? हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सिर्फ आपको क्या बनाना पड़ता है? लेजर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बताइए? लेजर बनाना पड़ता है। तो दोनों ही टाइप का सम्स मैं कराऊंगा। बट आज का जो मेरा एजेंडा होगा, जो आज का जो मैं क्लासेस में जो आपको कराने वाला हूँ, वो कराने वाला हूँ कि जनरल एंट्री से लेजर कैसे बनता है। ठीक है? समझ के बाद सम्स का दो पार्ट होगा, पूरे चैप्टर का दो पार्ट है। जनरल एंट्री से लेजर कैसे बनता है वो हम लोग सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था, ये आपका जनरल एंट्री का था, ये आपको थोड़ा सा प्रेशर दे दिया। इसका भी हम लोग लेजर बना सकते हैं, बट मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ मेरे मैथ से, ताकि आपका एक सम्स बन भी जाए और आपका इसी के बहाना मेरा काम भी हो जाए, मैं बता भी दूं कैसे जनरल एंट्री से लेजर बनता है। आइए, क्वेश्चन नंबर हमारे मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ये आपके पास पहुंच गया होगा, ये मैथ, ये मतलब नोट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर का यदि नहीं पहुंचा है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी जस्ट लेक्चर को पूरा अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर सुनिए। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रिपेयर द जनरल एंट्री एंड शो द लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको क्या बनाने के लिए बोल रहा है? देखा ये क्या हो रहा है ये? आ, 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 एक, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं। हाँ, आपका प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड शो द लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको क्या करना है? आपको कि जनरल एंट्री पहले बनाना है और जनरल एंट्री की हेल्प से लेजर बनाना है। ठीक है? आपको बहुत सारा ट्रांजिशन दे दिया है, ये ट्रांजिशन दे दिया है, ये ट्रांजिशन दे दिया, इस तरीके से बहुत सारा ट्रांजिशन आपको दे दिया है। तो पहले जनरल एंट्री बनाना है और इसका लेजर कैसे बनेगा ये हम लोग सीखेंगे। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो सम्स है वो कौन सा टाइप का सम्स है, टाइप वन सम्स है। समझ के बाद आइए, फटाफट से मेरे साथ साथ, अभी साथ साथ करोगे, हाँ साथ साथ। कॉपी उठाए हो, आपके पास पेन है, पेंसिल है, सारा का सारा चीज कैलकुलेटर के साथ रखना। आपको पता है कैलकुलेटर आपको अलाउड है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है? तो आओ, तो फटाफट से क्या करो, पहले जनरेटर का फॉर्मेट आना, जल्दी से जनरेटर का फॉर्मेट आना। ठीक है? मैं तो बोलूंगा आपको वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से पहले जनरेटर का फॉर्मेट आनिए, ज्यादा बेटर हो। ठीक है? जल्दी से एकदम आइए, मैंने तो फॉर्मेट टान दिया, आप लोगों ने फॉर्मेट टाना है कि नहीं टाना, मेरे को नहीं पता। यदि आप नहीं टाना, फटाफट से फिर से पॉज कीजिए और पहले फॉर्मेट टानिए जल्दी से। ठीक है? फॉर्मेट में आपको पता है ऊपर में क्या लिखना पड़ता है, इन द बुक्स ऑफ
ये लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी जिस बंदे का भी आप अकाउंट बना रहे हो। यहाँ पे तो नाम कहीं मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने वहां पे छोड़ दिया है। अदरवाइज मैं यहाँ पे नाम लिख, यहाँ पे जो है नाम लिख, यहाँ पे जो है मैं नाम लिखता, ठीक है। फोर, फिर जनरल एंट्रीज है, याद रखिएगा जनरल एंट्री नहीं है, जनरल एंट्रीज है, TRIES, ठीक है। उसके बाद आपको जानना है फॉर द ईयर एंडेड, ये आपको लिखना जरूरी है। फॉर द ईयर एंडेड क्या होता है सर, जिस ईयर का आप अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट्स का, उस ईयर का आपको ईयर लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। समझ गए सर, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर लिखने का तरीका है डेट के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट हुआ, डन। नाउ चलिए हम सम स्टार्ट करते हैं। एक, हाँ, तो पहला है कैश डिपॉजिटेड विद द बैंक। बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किया, एंट्री क्या होगा सर। कैश यदि बैंक में डिपॉजिट किया, इसका एंट्री क्या होगा। आपको पता है कैश यदि बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक, आपका दो अकाउंट है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको दो अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक दो अकाउंट दिख रहा है, कैश और दूसरा क्या, बैंक। आपको एक दिख रहा है कैश, एक दिख रहा है क्या, बैंक। आपको पता है कैश कौन सा अकाउंट है सर, कैश रियल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है सर, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो कैश यदि आपका रियल अकाउंट है, तो एक बात बताइए, कैश यदि रियल अकाउंट है तो कैश यदि बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, तो कैश पॉकेट से जाएगा कि आएगा सर, जाएगा। तो सर ये हो जाएगा, जाएगा मतलब क्रेडिट होगा। अच्छा, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, अच्छा बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, तो रिसीवर है कि गिवर है सर, वो रिसीवर है, तो क्या हो जाएगा सर, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये आपका एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई थिंक आपको मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। आइए, एंट्री क्या होगा, पहला पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर अमाउंट कितना है सर, अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है 5,000 रुपये। एक मिनट मुझे, मैं इसको एक बार हटा दूं। हाँ, 5,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया, वो 5,000 रुपया। यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर नरेशन लिखने में दिक्कत है, अबे दिक्कत क्या है बे, बिंग लिख, अब बिंग लिख के पूरा का पूरा लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइव का अमाउंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, समझ गए क्या। यस सर। आइए, ये आपका पहला जनरेटिव हो गया। ध्यान रखिएगा जनरेटिव का, जो आप नीचे जब लाइन खींचते हो ना, ये लाइन बच्चे क्या करते हैं, पूरा खींच देते हैं, ये गलत है। आपको सिर्फ पर्टिकुलर्स को कवर करना है, अमाउंट को कवर नहीं करना, अमाउंट अभी भी ओपन होना चाहिए। अच्छा, ये नरेशन जो है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं बता दूं अब इसके बाद मैं अब नरेशन नहीं लिखने वाला हूँ। और आप नरेशन खुद से लिखोगे, कैसे लिखोगे, बैंक बिंग लिख के आपको पूरा का पूरा ये लिखो, लिखना अमाउंट को छोड़ के, सर मेरा बात, यस। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, सैलरी पेड की है, सैलरी पेड की है, ठीक है सर, सैलरी पेड की है। आपको पता है सैलरी पे की है, पे मतलब कैश पेमेंट किए होंगे। सैलरी कौन सा अकाउंट है सर, सैलरी है नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है सर, रियल अकाउंट। आपको पता है सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, तो ये खर्चा है सर, पे कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो बताओ, पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा है, तो खर्चा को करोगे डेबिट, और ये रियल अकाउंट पॉकेट से जा रहा है, तो क्या करोगे, ये क्रेडिट, ये डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपका एंट्री हो गया। आइए, आ जाए, एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया सर, ये आपका 200 रुपया, 200, 200। नेक्स्ट एंट्री, डिस्काउंट अलाउड टू माधव, माधव को आपने डिस्काउंट अलाउड किया। एक बात बताओ, एक तो डिस्काउंट अलाउड होगा, एक होगा माधव, यही तो। ये बात है, डिस्काउंट अलाउड जो कौन सा अकाउंट है सर, नॉमिनल अकाउंट है। माधव कौन सा अकाउंट है सर, पर्सनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड आपने माधव को किया, माधव को आपने डिस्काउंट अलाउड किया। एक बात बताइए, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा आएगा कि खर्चा आएगा डेबिट, सर ये खर्चा तो डेबिट है ना, अलाउड कर रहे हो मतलब आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो डिस्काउंट यदि दे रहे हो तो खर्चा है आपके लिए, दे रहे हो तो खर्चा है, तो आपके लिए क्या होगा, डेबिट होगा। और माधव, माधव क्या है, माधव को डिस्काउंट मिल रहा है, तो बेसिकली आप करोगे क्या, सर माधव एक बंदा है जिसका पर्सनल अकाउंट है, माधव जो है, तो बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बात, यस सर। आइए, आइए, तो इनपे क्या होगा सर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कौन सा, माधव अकाउंट। कितना रुपए सर, 500 रुपए।
आइए नेक्स्ट। बोला कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ कर रहा हो, कैश विड्रॉ करो बैंक से। अच्छा कैश विड्रॉ करो बैंक से, एक बात बताओ, बैंक से यदि पैसा निकालोगे तो आपके, सर विड्रॉ का मतलब तो ड्राइंग्स होता है, नहीं ध्यान रखना, विड्रॉ का मतलब ड्राइंग्स नहीं होता। यदि आप बिजनेस से अपने, या फिर बिजनेस या फिर आपका बैंक से, यदि आप अपने बिजनेस, अपने घर के खर्चे के लिए निकालोगे तब वो, पर्सनल यूज के लिए निकालोगे ना, तब वो क्या माना जाएगा आपका, तब वो आपको क्या माना जाएगा, तब वो आपका ड्राइंग्स माना जाएगा। बट यहाँ पे कहीं पर्सनल यूज कहीं लिखा है क्या, देखे तो खाली लिखा है क्या, कैश विड्रॉ किया बैंक से। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि आपने पैसा निकाला है, कुछ नहीं बोला, समझ में तो क्या होगा, आपका यही माना जाएगा कि आपने आपने इस पैसे को निकाला है बिजनेस पर्पज के लिए। तो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है और बैंक का अमाउंट कम हो रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश को कर दोगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक तो क्या कर दोगे, क्रेडिट। ठीक है, 350। क्लियर है सर, क्लियर है। आइए और आगे बताएं। रिसीव अप अलाउंसेस, ये अलाउंसेस तो स्पेलिंग गलत है, अलाउंसेस ऑफ रुपीज 80 रुपीज फ्रॉम वाई, वाई से हम लोग रिसीव किए अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या होगा, इनकम से होगा। अच्छा अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप समझ लो इज अ काइंड ऑफ डिस्काउंट बोल दो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बता दो। यदि अमाउंट बता दो तो आपको एक्स को क्या क्या करना पड़ेगा, कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि कैश आ रहा है, और यहाँ पे क्या कर दोगे, अलाउंसेस। कितना रुपया सर, 80 रुपया, यहाँ पे आपने 80 रुपया लिख दिया। बताइए क्लियर है क्या, ये सर क्लियर है। नेक्स्ट, मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया 10%। सबसे पहली बात सर, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो, देखिए सिंपल बताऊं मैं, यदि मैं आपसे बोलूं कि ये मोबाइल मैंने, इस मोबाइल को मैंने आज से 2 साल पहले 40,000 में खरीदा था, 40,000 रुपीज। जब मैं ये मोबाइल को 40,000 में खरीदा था, आज मैं इसको, इस मोबाइल को मैं बेचना चाहता हूँ, आप क्या खरीदोगे 40,000? नहीं सर, सस्ता में खरीदेंगे, सर कम दाम में खरीदेंगे। वो कम दाम क्यों, क्यों दोगे बताओ, क्योंकि आपको पता है, आप यही बोलोगे क्योंकि सर आप इसका यूज कर करके इसका इसका डेप्रिसिएशन कर दिए होंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू में गिरावट, एसेट्स के वैल्यू में गिरावट को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। बोल रहा है एक मशीन है 500 रुपए का, उसमें 10% का डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब 500 रुपए का 10% कितना होता है, तो 50 रुपया होता है, आप निकाल दोगे। तो 50 रुपए से मशीन का वैल्यू गिर गया, 50 रुपए से मशीन का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया। एक बात बताओ, 50 रुपए से यदि मशीन का वैल्यू गिर गया, तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ लॉस। लॉस को क्या बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं, तो डेप्रिसिएशन को कर दोगे डेबिट, और मशीन क्योंकि घट रहा है तो मशीन का वैल्यू हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। मैसेज नहीं देखा, कितना रुपया है सर, 50 रुपीज। आई होप मैंने सारा का सारा जनरलिटी आपको क्लियर करवा दिया है, ये आपका जनरलिटी था, ये पूरा का पूरा। अच्छा एक और बात मैं अभी क्लियर कर दूं, कई सारे बच्चे मतलब बाद में जाके आर्गुमेंट करोगे। यहाँ पे बच्चे बोलेंगे ना ये डिस्काउंट वाले में, सर एक बात बताइए, माधव को आपने क्रेडिट क्यों किया, डिस्काउंट अलाउड को कैश कर देते। एक बात बताओ, कैश करना है गलत है कि नहीं गलत। देखो कई सारे टीचर्स भी कैश लिखते हैं, बट मैं बता दूं गलत है, कैसे गलत है मैं बता दूं उसके पीछे। एक बात बताइए, आप गए, आप मान लीजिए आपके पास कस्टमर आया, आपको ये पेन आप 10 रुपए में बेचते थे, कस्टमर अच्छा लगा तो आपने क्या किया, इसको 9 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए में कम में बेचा। तो एक बात बताइए, क्या पॉकेट से आपका 1 रुपया चला गया, नहीं पॉकेट से तो कुछ गया ही नहीं। अरे डिस्काउंट इज द फीलिंग्स, डिस्काउंट क्या है, एक फीलिंग्स है, कभी पॉकेट से थोड़ी जाता है डिस्काउंट का अमाउंट, कभी पॉकेट से थोड़ी जा रहा है। तो डिस्काउंट का अमाउंट कभी पॉकेट से नहीं जाएगा तो कैश को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ सर आप समझ गए, इसलिए डिस्काउंट को माधा पूर्ण क्रिएट, समझ के बाद, अच्छा ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए जनरल एंट्री के बाद अब लेजर में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझिएगा, ये आपके सिलेबस में है main। आपको सबसे पहले जैसे जनरल एंट्री कंप्लीट होगा, आपको पहले काउंट करना है कि आपके यहाँ पे कितना अकाउंट है। सबसे पहले आपका बैंक देखिए एक अकाउंट हो गया, कैश आपका 2 अकाउंट हो गया, सैलरी आपका 3 अकाउंट हो गया। अब जो कैश यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जोड़ लिया है, तो यहाँ पे कैश को आप दोबारा जोड़ोगे नहीं। समझ में आया क्या बात, यस सर समझ गया। अच्छा डिस्काउंट वाला एक तीसरा हो गया, चौथा हो गया, माधव है ये आपका पांचवा हो गया। अच्छा कैश अकाउंट बैंक अकाउंट ये आपका ऑलरेडी मैंने ऊपर में बता दिया है। अच्छा कैश भी काउंट कर दिया, अलाउंसेस काउंट नहीं किया, तो ये छठा नंबर पॉइंट है। डेप्रिसिएशन आपका एक सातवां नंबर पॉइंट होगा, मशीन आपका एक नौ आठवां नंबर पॉइंट। मतलब आपको कितना लेजर बनाना है, 8 लेजर बनाना है। सर ये लेजर बनाएंगे कैसे, लास्ट क्लास तुमको हम फॉर्मेटिंग बताए थे, फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। इस फॉर्मेटिंग को मैंने पेज में कैसे बनाओगे, मतलब एक पेज में कैसे बनाओगे, वो मैं अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना।
ठीक है भाई। सर अलग अलग पेज में बनाओ कि हाँ एकदम अलग अलग पेज। आपका ये पूरा का पूरा, ये पूरा कंप्लीट मैं आपको आपके लिए एक पेज रखा। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा 5 जनरेटिव बनाना है, सॉरी 8 ना। ये 8 में 8 जो है आपको कैसे बनाना है, देखिए। आपको एक में कोशिश करना है 5 बनाने का। 4 बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि 5 बनाओगे तो आपका स्टैंडर्ड दिखेगा। ठीक है। ये कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको बेस बेस खींचना है। देखो मैं पहले बेस गिन रहा है, खींच रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा फॉर्मेटिंग में बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में बहुत सारा गलती करते हैं शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 2, ये आपका हो गया 3। ये देखो तो फॉर्मेट में कैसे टान रहा हूँ। तो इतना जल्दी टानते हो आप? अरे कॉपी में इससे भी जल्दी करते हैं। तो लैपटॉप है ना, इसके चलते थोड़ा सा लेट जा रहा है, इतना एक्सपीरियंस तो है ही। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, ये जो लाइन है ना पूरा का पूरा ऐसे खींच देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे खींचते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ से ऐसे मिटाते हैं। ये गलत है भाई, ये कभी मत करना। आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन खींचना है। मैंने आपको बताया था पहले फोल्ड कर देना है। आपको यहाँ पे रहने, फिर यहाँ पे छोड़ देना है, फिर यहाँ पे छोड़ देना है। देखिए मैं बीच बीच में स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं खींच देना ऊपर से लेके नीचे तक। समझ गए, फॉर्मेट आपको टानने आ गया। हाँ सर, फॉर्मेट आपको टानने आ गया। ये आपका फॉर्मेटिंग हुआ। यदि अभी भी नहीं समझ में आया, लाइव सेशन में आप जुड़ोगे ही, मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हुआ। मैंने आपको एक एक पेज में 5 जनरेटिव 5 लेजर कैसे खोलते हैं वो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये आपका डेट का कॉलम हो गया। देखिए मैं आपको बताते रहूंगा, जहाँ जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जो मैंने अभी देखा है अपने लाइफ में, वो सब मैं बताते हैं जाऊंगा आपको। और आप यदि होमवर्क जब भेजोगे, तो आप यदि ये सब गलती करोगे ना, तो मैं खुद आपको कॉल करके या फिर ऑडियो नोट भेज के मैं जरूर बता दूंगा आपको कि देख भाई यहाँ पे तुम गलती कर रहा था। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार होमवर्क आप जरूर से मेरे को भेजो। ठीक है, तो ये आपका 5 जनरेटिव 5 लेजर का मैंने यहाँ पे खोल दिया। सर अपने को 8 खोलना है ना, क्या 8 खोलना है, तो मैं 3 और खोलता हूँ। आइए 3 को और खोल देते हैं। अपने पास स्पेस है तो मैं खोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोशिश कीजिएगा हमेशा कैश का जो लेजर होगा ना, वो हमेशा बड़ा कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मेनली अधिकतर जो ट्रांजेक्शन होगा वो किसका किसका होगा सर, वो कैश का होगा। ये आपका फॉर्मेटिंग हो गया। मैं यहाँ से बीच में बीचों बीच एक लाइन खींचोगे, पूरा नहीं खींचना आपको, बीच बीच में जगह छोड़ देना है। ओह इतना टास्क है सर, इतना हार्ड काम है सर? हार्ड काम नहीं है, बस करना है बस। और ये आपका फॉर्मेटिंग हो गया। अब आपको सब जगह पे लिखना पड़ेगा सर। एक हो गया डेट, एक हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपको पता है जेएफ, ये हो गया आपका अमाउंट्स, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, ये हो गया जेएफ, अमाउंट्स, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। समझ गए बात? यस सर, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट्स क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। वैसे ही डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर। सर आप भाग रहे हो, क्या करेंगे बताओ?
पूरा लिखे। डेट पर्टिकुलर्स जे अबाउट्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जे अबाउट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जे फॉर अमाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। समझ गए सर, फॉर्मेटिंग समझ गए। अब करना क्या है देखिए, जो आप लोगों ने 8 लिखा है ना, 8, आप एक एक नाम लिख दीजिए। सबसे पहले आपने बैंक लिखा था, यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया ऊपर में, जस्ट लेजर के बीचों बीच में आपको लिखना है बैंक अकाउंट। दूसरा क्या है बताइए? दूसरा है कैश है, जैसे दूसरा है, मान लीजिए आपने कैश अकाउंट लिखा, कैश अकाउंट। तीसरा क्या है सर? तीसरा है आपका सैलरी, तीसरा आपका सैलरी, तीसरा आपने सैलरी लिख दिया, सैलरी अकाउंट। सर चौथा है डिस्काउंट अलाउड, चौथा है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फिर पांचवा है सर आपका माधव, माधव 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 अकाउंट, पांचवा। छठा है आपका माधव के बाद क्या है? छठा आपके बाद माधव के बाद कैश बैंक हो गया था आपका अलाउंसेस, छठा है आपका अलाउंसेस। सातवां क्या है सर अलाउंसेस के बाद? अलाउंसेस के बाद आपका है डेप्रिसिएशन और एक मशीन, एक है डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा है क्या? मशीनरी अकाउंट। आप सबसे पहले फटाफट से कॉपी बता रही जल्दी से एकदम बनाइए, क्योंकि साथ साथ चलिएगा तभी चलेगा। फटाफट से आप, अच्छा मैंने आपको स्किप कर दिया ये सब चीज लिखना, आप बार लिखोगे भाई। फटाफट से लिखो, फटाफट से यहाँ तक जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से आओ। मैं जब तक थोड़ा पानी उनी पी के आता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब पोस्टिंग करना स्टार्ट। पोस्टिंग करना मतलब क्या होता है आपको पता ही, मैंने बताया था। जनरल एंट्री से जब लेजर में ट्रांसफर करते हैं उसको कहा जाता है पोस्टिंग करना। आइए मैं पोस्टिंग के लिए थोड़ा सा ब्लैक ले लेता हूँ। आइए, सबसे पहले बोला आपको बैंक। आपको पता है बैंक कहाँ पे है? मैंने लास्ट में सिखाया था। बैंक आपका डेबिट में है, तो बैंक के लेजर में जाओगे, बैंक के डेबिट साइड में, बैंक के लेजर के डेबिट साइड में जाओगे, बैंक के लेजर के डेबिट साइड में जाओगे, क्या लिखोगे? टू कैश। लेजर का पहला रूल सर, लेजर का पहला रूल कि एक लेजर के नाम पे उस लेजर का नाम कभी नहीं ले सकते। मतलब बैंक के खाते में आप कभी भी बैंक वर्ड नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है। वैसे कैश के नाम पे कैश आप वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, सैलरी के नाम पे सैलरी वर्ड कहीं यूज नहीं कर सकते, डिस्काउंट अलाउड की जगह पे कहीं डिस्काउंट अलाउड नहीं ले सकते। मतलब अपने अपने लेजर में अपना नाम कभी नहीं लिख सकते। समझ में आया क्या? यस सर, समझ गए सर, समझ गए। इसका मतलब बैंक। अब देखो बैंक है डेबिट साइड में, पोस्टिंग कैसे करते हैं? बैंक है डेबिट साइड में। सर बैंक यदि डेबिट साइड में है तो एक बात बताइए, बैंक यदि डेबिट साइड में है तो बैंक के कहाँ पे जाएंगे बताइए? बैंक यदि डेबिट साइड में है तो बैंक के कहाँ पे जाएंगे? बैंक के डेबिट साइड में जाएंगे, बैंक के जाएंगे डेबिट साइड में, और बैंक के डेबिट साइड में जाएंगे, बैंक के डेबिट साइड में जाएंगे। आपको पता है डेबिट साइड में लिखने का तरीका है, हमेशा आपको टू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बताइए? टू लिखना पड़ेगा, तो हाँ सर टू लिखना पड़ेगा। बैंक के डेबिट साइड में आप जाओगे, टू लिख के क्या लिखोगे सर? उसका अपोजिट चीज क्या लिखोगे सर? कैश अकाउंट। बैंक बैंक में आप डेबिट साइड में जाओगे, लिखोगे क्या? टू कैश अकाउंट। सर अमाउंट कितना है? सर अमाउंट है 5,000 रुपया, आप यहाँ पे 5,000 रुपया आप लिख दोगे। आई थिंक मैंने आपको क्लियर किया। ओके सर। अब उसके बाद सर, अब आते हैं सेकंड क्या है? कैश। सर कैश कहाँ पे सर? कैश है आपका क्रेडिट साइड में, तो कैश के क्रेडिट साइड में जाओगे। बट आपको क्रेडिट साइड में लिखने का तरीका क्या है सर? आपको पता है क्रेडिट साइड में, कैश के क्रेडिट साइड में जाओगे क्या लिखोगे भाई? बाई बैंक, बाई, बाई क्या लिखोगे बताओ? क्या बाई कैश? नहीं सर, बाई बैंक, बाई कैश तो अलाउड ही नहीं है। बाई कैश तो अलाउड ही नहीं है, तो क्या लिखोगे सर? बाई बैंक। उल्टा लिखोगे, राइट? यस सर, 5,000 रुपये। अच्छा, तू मेरे जगह पे मैं तेरे जगह पे, मेरे जगह पे मैं तेरे जगह पे, मैंने अपना अपना नाम लिख दिया, यही है सब। समझ गए? यही लेजर का फॉर्मेट है। ये यहाँ लिखेगा तो ये उल्टा लिखेगा, उल्टा साइड लिखेगा। समझ गए क्या बात? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी करते करते सीख जाओगे। सैलरी कहाँ पे बताओ? सैलरी डेबिट साइड में, तो सैलरी के कहाँ पे जाएंगे?
सैलरी के डेबिट साइड में जाएंगे, सैलरी के डेबिट साइड में जाएंगे, सैलरी के डेबिट साइड में जाएंगे, और क्या लिखेंगे? अपोजिट चीज। अपोजिट क्या है? कैश। तो सैलरी के डेबिट साइड में जाएंगे, सैलरी के डेबिट साइड में, सैलरी के डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना रुपया सर? कितना रुपया? 200 रुपया। 200 रुपया। वैसे कैश, कैश अपना क्रेडिट साइड में है सर। कैश के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? बाई सैलरी। यस सर, बाई सैलरी, एग्जैक्ट। कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सैलरी। कितना रुपया सर? 200 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउड किया। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में जाओगे, क्या लिखोगे? टू माधव। यस सर। जो देख, जो जहां है उसके डेबिट साइड में जाएंगे, वो उस साइड में जाओगे और अपोजिट का नाम लिखोगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट साइड में जाओगे और क्या लिखोगे? टू माधव लिखोगे। टू क्या? माधव। अच्छा। अच्छा, माधव, माधव क्रेडिट साइड में है, तो माधव के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जाएंगे और क्या लिखेंगे? भाई ये कितना? 500 रुपया था ना, पहले 500 रुपया लिख दो भाई। और यहाँ पे माधव के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे बताओ? डिस्काउंट अलाउड। दिक्कत कभी भी नहीं होगा, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन का दरकार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। कैश कहाँ पे है सर? कैश डेबिट साइड में है सर। कैश के डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कैश डेबिट साइड में है सर। कैश के डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया सर? कितना रुपया बताइए? 350 रुपया। 350 रुपया मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही बैंक कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे सर? बाई कैश अकाउंट। बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाई कैश अकाउंट लिखेंगे। बाई कैश अकाउंट 350 रुपया। ठीक है, कोशिश कीजिए आगे का खुद के कीजिए, यहाँ ये वाला तो खुद खुद से कीजिए। साथ साथ करोगे तो मजा आएगा, साथ साथ करोगे तो मजा आएगा। यहाँ तक पहले आ जाओ, और उसके बाद फिर ये, यहाँ तक पहले आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक पहले आ जाओ, और उसके बाद फिर फटाफट से वो कीजिए, आगे का टॉपिक कीजिए। ठीक है, चलिए आइए। आइए, उसके बाद क्या है देखिए। उसका ये कर दिया मैंने। कैश कहाँ पे है? कैश डेबिट साइड में। कैश के डेबिट साइड में जाओ, क्या लिखोगे? टू अलाउंसेस। एकदम एकदम इजी है भाई, एकदम इजी है। कैश के डेबिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? टू अलाउंसेस। कितना रुपया सर? अलाउंसेस कितना रुपया सर? 80 रुपया। सर ये वाला आप मेरे को दे देंगे ना, तो थोड़ा सा हेल्प होगा मेरे को करने में। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपके पास चल जाएगा, टेंशन मत लो। इसे एप्लीकेशन में भी आप अपलोडेड होगा, देखोगे ना वहाँ पे एप्लीकेशन अपलोडेड होगा। नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको, तो मेरे को बताना, मैं आपको दे। 80 रुपया दे दिया मैंने आपको। यस सर। फिर अलाउंस, अलाउंसेस कहाँ पे है? अलाउंसेस क्रेडिट साइड में। अलाउंसेस के क्रेडिट साइड में जाओगे, क्या लिखोगे? बाई कैश। अलाउंसेस के क्रेडिट साइड में लिखो बाई, बाई क्या लिखोगे? बाई कैश। 80 रुपया। 80 था ना? हाँ, आगे देखिए। डेप्रिसिएशन कहाँ दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में जाओगे, क्या लिखोगे? टू मशीनरी। यस सर। डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में जाओगे, क्या लिखोगे? टू मशीनरी। कितना रुपया सर? 50 रुपया। अब मशीनरी, ये थोड़ा सा मिट गया है। अब मशीनरी कहाँ पे है सर? मशीनरी है डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में सर? मशीनरी क्रेडिट साइड में। मशीनरी क्रेडिट साइड में है, तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। मशीनरी के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाई डेप्रिसिएशन। देखो, एक एक ट्रांजेक्शन को बस इतना ही देखो। तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ। ठीक है, उल्टा साइड में आपको ट्रांसफर करना है। समझ में आया क्या बात? ये जो आपने, ये जो प्रोसेस किया आपने, जनरल एंट्री से लेजर बनाया है, इसको कहते हैं पोस्टिंग करना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। जब जनरल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करते हैं ना, इसको बोला जाता है क्या? पोस्टिंग। ध्यान रखना। तुझसे बोलेगा बता पोस्टिंग क्या होता है। पोस्टिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ जनरल एंट्री टू लेजर, एज नोन एज व्हाट? पोस्टिंग। ठीक है सर। ये आपका मैंने कर लिया सर। ये खत्म हो गया? नहीं, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इसका बैलेंसिंग करना पड़ेगा। याद है लास्ट क्लास मैंने आपको यहाँ पे बैलेंसिंग समझाया था? ये बैलेंसिंग समझाया था आपको। ये मैंने आपको बैलेंसिंग समझाया था।
कि ये आपका पैसा बाकी था, आपने ये इतना दे दिया था, इतना आपने क्रेडिट सेल किया था, 16,000 का क्रेडिट सेल किया था, उसमें से इतना का पेमेंट वो किया था, 12,000 का पेमेंट किया था, इसका मतलब 4,000 रुपया क्या है तुम्हारा बाकी है, उसी को बैलेंसिंग बोल। सेम काम अपने को सब के साथ, सब लेजर के साथ आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। सर ये कैसे करेंगे बताते हैं। आपको बेसिकली सबका टोटल करना है। अच्छा, टोटल में ध्यान रखना, ये टोटल में आपका नीचे का जो ये जो नीचे का जो लाइन है ना, ये आपको 2 लाइन खींचना पड़ेगा। ये रूल है सर, हाँ ये रूल है, ये 2 लाइन खींचना पड़ेगा, ये 2 लाइन आपको खींचना पड़ेगा। समझ गए क्या? यस सर। टोटल आपका जो ये बराबर होगा ना, ये दोनों एक साइड देखो, ये जो ना इसके बराबर साइड में आप कोशिश कीजिएगा रखने का। ठीक है। मैं यहाँ पे स्केल नहीं यूज कर रहा, तो इसलिए मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना है कि आपको बराबर में रखना है। ठीक है। क्या हो गया ये? ठीक है, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया दोस्त, मेरे भाई, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये लाइन कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये जो बीच का लाइन आप देख रहे हो, ये जो बीच का लाइन आप देख रहे हो ना, ये बीच का लाइन कोई काम का नहीं है। ये थोड़ा सा ये मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, ये काम का नहीं है, ठीक है। आइए, ये आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। टोटल के नीचे ध्यान रखना, टोटल के नीचे आपको 2 लाइन खींचना है। ये जो लाइन है, ये आपका 2 लाइन खींचना पड़ेगा। आप देखिए टोटल टोटल का अमाउंट ये कितना है। आप देखोगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड में देखोगे कौन सा साइड ज्यादा बड़ा है। आप देखोगे तो डेबिट साइड बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, 5,000 का दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको टोटल करके यहाँ पे लिख दोगे। और इसी 5,000 को, ये जो 5,000 आपने यहाँ पे लिखा है ना, इसी 5,000 को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसी के बराबर में, मतलब क्रेडिट साइड में। अच्छा अच्छा, 5,000 यहाँ पे आपने लिख दिया, लिख दिया। अब लिखने के बाद बैलेंसिंग करो। 5,000 में से यदि बैलेंसिंग करना है, यहाँ पे 350 रुपए है, तो बैलेंसिंग कैसे करोगे, 5,000 से 350 को माइनस कर दो, वो जो भी अमाउंट आपका बचेगा, वो अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कितना रुपया है सर? 5,000, सॉरी सर, 4,650 रुपया। ये जो आएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग करना। और इसको हम लोग बोलते हैं बाई बैलेंस सीडी। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। यस सर। हाँ सर, क्लियर है। सेम चीज सबके साथ करोगे। अच्छा सर, डेबिट साइड ही हमेशा बड़ा होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। डेबिट साइड ही हमेशा बड़ा होगा ऐसा जरूरी है ही नहीं। क्रेडिट साइड भी बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अब आते हैं यहाँ पे कैश का कैसे करेंगे। सर कैश का भी सेम करेंगे, हाँ आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग में आपको पता है, टोटल पहले करते हैं। अब टोटल देखते हैं कि कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड बड़ा है। आप देखोगे क्रेडिट साइड बड़ा है, 5,200 रुपया। क्रेडिट साइड बड़ा है, 5,200 रुपया यहाँ पे लिख दिया। और 5,200 में से आपको माइनस करना पड़ेगा ये 350 प्लस 80। करो 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 करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर आपका अलाउड है, और आपको कैलकुलेटर जितना जल्दी हो सके खरीद लेना चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके खरीद लो, ज्यादा बेटर होगा। आपका आंसर आ रहा है 477। ये आपका आ रहा है 4770। ये वो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। अच्छा सर, मतलब बैलेंस सीडी जो आप बोल रहे हो, ये यहाँ डेबिट साइड में भी आ सकता है, क्रेडिट साइड में आ सकता है, हाँ कहीं भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए क्या बात? यस सर। आप तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं सर, हाँ एकदम जल्दी जल्दी करो ना। देखो सैलरी आपका डेबिट साइड में है 200 रुपया, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। कौन सा साइड बड़ा है सर? कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है तो क्या है, यहाँ पे क्या है, जीरो है ना। यस सर। इसका मतलब क्रेडिट क्या है, डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट साइड का अमाउंट हमने हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 200 रुपया। ये अमाउंट यहाँ पे भी लिख दिया, और क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। 200 में से जीरो माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, 200 रुपया। ये आपका अमाउंट हो गया बैलेंस एक। ओके सर, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। डेबिट साइड कितना है सर, 500 रुपया। डेबिट साइड आपने 500 रुपया, यहाँ पे भी डेबिट 500 रुपया। अगेन सर यहाँ पे क्रेडिट साइड जगह खाली है, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी 500 रुपया। ओके सर, क्लियर। नेक्स्ट, माधव। ये आपका लिख दिया मैंने, आपको 500 रुपया। यहाँ पे भी 500 रुपया। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 500 रुपया। अच्छा सर, अब तो सर फास्ट फास्ट हो पा रहा है। हाँ, यदि आपको बैलेंसिंग में भी दिक्कत है, आप मेरे से पूछिए। ठीक है, लेक्चर के जस्ट तुरंत तुरंत कॉल कीजिए, कोई बेझिझक कीजिए, पूछिएगा। तो थोड़ा सा शेड्यूलिंग बता देते हैं क्लासेस का, आपको शेड्यूलिंग आपके पास आज ही पता चल जाएगा। क्या होगा सर, टू बैलेंस सीडी 80 रुपया, क्योंकि डेबिट साइड में जगह खाली है। डेबिट साइड में जीरो था सर, क्रेडिट साइड में 80 रुपया है। ये सब लिखते जाओगे, तो सबका ऐसे करते जाएंगे, हाँ सबका ऐसे करते जाओगे।
ओके सर, समझ गए। अब तो मेरे को फास्ट फास्ट हो सकता है। 50 रुपए यहाँ पे, 50 रुपए यहाँ पे, 50 रुपए यहाँ पे, बाई बैलेंस CD। ओके, नेक्स्ट सर। इसे टोटल दिखाना जरूरी है, एकदम दिखाना जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। टू बैलेंस CD 50 रुपया, ये मैंने आपको कवर कर दिया। ये मैंने आपको पूरा का पूरा सम्स कंप्लीट करवा दिया, ये अपना सम्स कंप्लीट हो गया। ऐसे जनरल एंट्री से लेजर बनता है। क्लियर है क्या? देखो, ये चैप्टर की खासियत ये है कि यदि आपको जनरल एंट्री आता है, जनरल एंट्री आपने गलत कर दिया, तो आपको लेजर गलत होगा ही होगा। तो आपको कोशिश करना है कि जनरल एंट्री आपका गलत ना हो। जनरल एंट्री आपने गलती कर दिया ना, तो आपका लेजर गलती होगा ही होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जनरल एंट्री आपका गलत ही ना हो। ये आपका मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया। अब आप देखोगे आपके पास जो PDF गया होगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप देखोगे, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अबे यार, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। जनरलिटी है, लंबा जनरलिटी है, मैंने लंबा को जनरलिटी रखा है। 30 तक पूरा है, 30 डेट तक। ये आपका पूरा का पूरा जनरलिटी आपको करना है। जनरलिटी के बाद वही जैसे बनाना है। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है सर। लेजर में और कितना टाइम लगेगा सर? ये एक क्लास हो गया, और मैं एक क्लास दूंगा आपको, पूरा क्लियर करवा दूंगा। सर ये होमवर्क के साथ, ये होमवर्क, अच्छा मैं बता दूं आपको एक चीज और। मैं जो अभी बताने वाला था ना, मैं वो वही चीज बताने वाला। लेजर में कुल मिला के 3 लेक्चर में दूंगा आपका लेजर कंप्लीट। बस समझिए, लेक्चर 1 जो था वो हमारा कॉन्सेप्ट था, जहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। लेक्चर 2 में मैंने आपको जनरल एंट्री से कैसे लेजर बनता है मैंने वो बताया। और लेक्चर 3 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि खाली लेजर पूछेगा तो वो कैसे बनेगा। ठीक है। थर्ड लेक्चर और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस ये है कि सिर्फ लेजर पूछे, जनरल के साथ लेजर पूछने का चांसेस थोड़ा सा कम है। बट हाँ, जाना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली चीज। ठीक है। तो ये, तो मैं थर्ड लेक्चर में वो बताने वाला हूँ। तो सर एक बात बताइए, होमवर्क कैसे कराएंगे सर? देखिए, होमवर्क के लिए ना, आप देखोगे मेरा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जहाँ पे बैच है, वहीं पे आपको अकाउंट्स का जैसे ही आइकन खोलोगे, अकाउंट्स के आइकन को खोलोगे ना, मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको ऐप पे जाना है। ऐप के बाद आप बैच में जब जाते हो, तो बैच के बाद जब क्लास 11 में जाते हो, क्लास 11 सेकंड सेमेस्टर 11 के बाद आपको दिखेगा अकाउंट्स का कॉलम, मतलब वीडियो कॉलम। पहले रुको, मैं पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा बेटर होगा। एक मिनट उधर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको ऐप पे जाना है। ऐप के बाद नीचे में बैच में जाना है। बैच में आपको दिखेगा क्लास 11 सेकंड सेमेस्टर, बुनियादी बैच दिखेगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, वीडियो के सेक्शन में जाना है। वीडियो, जैसे वीडियो में जाओगे, वीडियो में आपको दिखेगा बहुत सारा सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST। जैसे आप अकाउंट्स खोलोगे, तो अकाउंट्स के अंदर में लेजर दिखेगा। जैसे लेजर दिखेगा, लेजर में ही एक फॉर्मेटिंग दिखेगा होमवर्क का। होमवर्क का जो भी मैंने होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो सारा का सारा होमवर्क का विथ वीडियो मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा। पूरा का पूरा वीडियो मैं डाल दूंगा। उससे क्या होगा सर? उससे आपका टाइम सेव होगा। टाइम सेव कैसे होगा बताते हैं। अभी मैंने आपको होमवर्क दे दिया आज, आपके पास अब इसके बाद कब हम लोग मिलेंगे? आज हम लोगों का फ्राइडे है, कल है सैटरडे, परसों संडे, संडे को हम लोगों का लाइव लाइव इंटरेक्शन। ठीक है। तो एक बात बताओ, जो होमवर्क जो मैं दूंगा ना, ये आपको कल अपलोड हो जाएगा। कल आपके उसी एप्लीकेशन पे होमवर्क में आप सेक्शन में जाओगे, तो आपको वो अपलोड हो जाएगा, जहां पे आप अपना पूरा का पूरा देख सकते हो कि आपने सही किया कि गलत किया। बट पहले मैं बात बता दूं, होमवर्क सेक्शन को तभी देखना जब आप ऑलरेडी मेरे को भेज चुके हैं अपना आंसर। होमवर्क वो मेरे को बना के मेरे को भेज दोगे ना, तो क्या होगा उससे, मैं आपको गाइड कर पाऊंगा आपके अकॉर्डिंग। तो पहले आपको भेजना है, उसके बाद होमवर्क सेशन में आपका होमवर्क को चेक करना है, ताकि आपका कहीं पे भी जरा सा भी डाउट ना हो, जरा सा भी डाउट। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये जितना क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, सारा क्वेश्चन का मैं जो भी होमवर्क दूंगा वो भी, और जो मैं क्लास में कर रहा हूँ तो करा ही रहा हूँ, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे क्लासेस में आपको पूरा का पूरा एक एक वीडियो में दे दूंगा। तो आपको कुछ भी छूटने का दरकार नहीं। समझ के बाद? यस सर। ये आपका मैंने यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। यदि आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट्स है अभी भी, तो आप मेरे को जरूर से एकदम बेझिझक मेरे नंबर पे आपके पास है,
आप मेरे से पूछिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कब? संडे को। संडे को मिलते हैं लाइव सेशन में। सर लाइव सेशन का डेट टाइम बताइए ना, टाइम। थोड़ा सा टाइम का शेड्यूलिंग मैं आपको आज शाम तक, या फिर आज शाम तक नहीं, मतलब कल शाम तक मैं आपको बता दूंगा कि लाइव सेशन कब होने वाला है। ये लाइव सेशन में आप जुड़िएगा, आपको जो डाउट होगा सारा का सारा डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।